हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। आज के सेशन के अंदर बेटा हम लोग करने वाले हैं विद अ न्यू क्वेश्चन स्टार्ट। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है, क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि सारे क्वेश्चंस को चाटा मार मार के खत्म कराऊंगा, ठीक है। और आज भी मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूँ विच इज येट अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन और द एप्लीकेशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला मॉडल का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये मॉडल का मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको कराया था। आज इलस्ट्रेशन नंबर मैं 2 करा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है? एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट के ऊपर। हमने बात किया था कि जब भी हम लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग अगर ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रेवेन्यू आएगा, ठीक है, और रिजेक्ट करेंगे तो क्या रेवेन्यू लॉस होगा। इन दोनों को कंपेयर करना है, जो भी बेहतर रहेगा उसको देखा जाएगा। तो हमें बेसिकली डिफरेंस देखना है और डिफरेंस भी ये देखना है इवेल्युएशन करके कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि अभी हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो 80% कैपेसिटी पे कर रहे हैं और एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है मिडल ईस्ट से, ठीक है। जो 40% कैपेसिटी हमारी फैक्ट्री का यूटिलाइज करने वाला है, वो ऑर्डर या तो हम लोग पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेंगे तो पूरा का पूरा रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक्सेप्ट करते हैं तो 10% बिलो द डोमेस्टिक प्राइस हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और करंट सेल्स और कॉस्ट का डेटा नीचे दिया हुआ है। ये इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे सी मार्क किया है। फिर भी आप मेरे साथ एक बार इसको कर लो। ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने बी मार्क किया था, लेकिन ये उससे भी ज्यादा हल्का क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन बी इसलिए था क्योंकि इसके अंदर एक 40 और प्लस 20 फिक्स कॉस्ट वाला इश्यू था। इस क्वेश्चन में भी एक ए पॉइंट है, वो ए पॉइंट ये वाला पॉइंट है कि हमें यहाँ पे जो ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, ऑल्टरनेटिव में मैं चलो भी आऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो अभी खैर के लिए जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा उससे मैं एनालिसिस फटाफट से करता हूँ। मुझे पता चला कि अभी 80% पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक ऑफर आया है जो 40% कैपेसिटी लेगा, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरे पास में डोमेस्टिक सेल्स 40% ही रह जाएगी, केवल 40%, क्योंकि मैं इसको करूंगा। समझे अब मेरी बात को? खैर, मेरे को इतना समझ में आया। अभी ऑल्टरनेटिव जब हम लोग देखेंगे तो अलग समझ में आएगा। क्वेश्चन ने ये भी बोला है कि अगर आप 40% इंटरनेशनल करते हो तो 10% कम पैसों में आपको उनको सामान बेचना पड़ेगा, विच इज अगेन अ रेलिवेंट कॉस्ट फॉर मी, क्योंकि मेरा रेवेन्यू लॉस यहाँ पे होने वाला है। चलो, यहां तक मैंने एनालाइज कर लिया। फिर इसके बाद मुझे डेटा दिया हुआ है कॉस्ट और सेल्स का। सेल्स मेरे को दी है 16 लाख। डायरेक्ट मटेरियल वगैरह 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 दिया हुआ है, तो ये सारे वेरिएबल खर्चे हैं। और मेरे को एक फिक्स्ड ओवरहेड भी दिया हुआ है। अभी देखो, फिक्स ओवरहेड मिले इररेलेवेंट होता है। मैंने आपको बताया है मेक और बाय डिसीजन में फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट मानी जाती है। बट येट हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे अगर ऑल्टरनेटिव जो नीचे दिए हुए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ऑल्टरनेटिव उसने ऑलरेडी आपको बना के दिए है कि उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर उसके ऑप्शंस में ये रेलिवेंस कहीं ना कहीं रखता होगा तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे रेलिवेंट, अन्यथा हम लोग इसको इररेलेवेंट ही मानते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट हमारे लिए इररेलेवेंट होती है। अच्छा, इसने बोला है कि पहला ऑल्टरनेटिव ये है कि आप कंटिन्यू करो डोमेस्टिक सेल्स के साथ में और रिजेक्ट करो एक्सपोर्ट ऑर्डर। मतलब आप 80% कैपेसिटी पे काम करते हो, उसी पे ही करो, ठीक है। पहला ऑप्शन, आप 80% कैपेसिटी पे ही काम करो, जिसका डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, सेल्स वगैरह सब कुछ। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग इसी को कॉपी पेस्ट करके पूरा अपना प्रॉफिट निकाल देंगे, क्योंकि करंट ही डेटा दिया हुआ है 80% कैपेसिटी पे। दूसरा ऑप्शन, आप एक्सपोर्ट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो और डोमेस्टिक मार्केट को स्टार्व करने दो फॉर द एक्सेस डिमांड। यही वाला मैंने पॉइंट आपको ऊपर बोला था कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं अपना ऑर्डर एक्सपोर्ट वाला, तो मैं 40% तो वहां अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर दूंगा और 40% डोमेस्टिक में करूंगा। तो मेरी कहीं ना कहीं जो टोटल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा वो 80% तो होगा, लेकिन उसमें मैं 40% डोमेस्टिक और 40% एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है। इसके बाद सी ऑल्टरनेटिव वेरी गुड है। सी ऑल्टरनेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और ये ए है आपका ऑल्टरनेटिव। इसमें क्या बोला हुआ है, हम कैपेसिटी इंक्रीज कर लेते हैं ना, 80 से हम लोग 100 कर लेते हैं कैपेसिटी को। बेसिक सी बात ये है, हमें चाहिए कितना। तो क्वेश्चन ने ये बोला था कि 80% कैपेसिटी आपको चाहिए होगा, किसके लिए? डोमेस्टिक के लिए। और आपको 40% कैपेसिटी चाहिए होगा इंटरनेशनल के लिए, राइट सर? यही बात था एक्सपोर्ट के लिए। तो हमें कैपेसिटी टोटल 120% चाहिए। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि 120% कैपेसिटी करने के लिए हम लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ा लें। अभी हम लोगों को 100% कैपेसिटी तक तो हम जा ही सकते हैं, 120 कर लेने के लिए हमको कुछ एडिशनल कॉस्ट लगेगा, राइट सर? तो हमें एडिशनल कॉस्ट जो भी लगेगा वो देख लेते हैं और उसका बेनिफिट देख लेते हैं। और ये देख लेते हैं कि हमें कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा ज्यादा हो रहा होगा, कॉस्ट कम होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैपेसिटी बढ़ा लेंगे। अब कैपेसिटी बढ़ाई कैसे जाएगी? लिखा हुआ है हमको एडिशनल प्लांट परचेस करना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट आएगा 65,000 रुपए। ये फिक्स कॉस्ट होगा। तो अब फिक्स कॉस्ट यहाँ पे रेलिवेंट हो जाती है। आप मेरी बात को आशा करता हूँ समझ गए होगे। दूसरी बात ये बोली हुई है कि 10% तो यहाँ से बढ़ गई, हमें टोटल 20% कैपेसिटी बढ़ानी है, राइट?
क्योंकि 100 हमारी अभी नॉर्मल कैपेसिटी है, हमें एक्स्ट्रा जाना है 20%, तो 10% हमें फिक्स कॉस्ट से मिल जाएगा, और 10% का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लेबर से एक्स्ट्रा काम कराएंगे और उनको 1.5 टाइम द नॉर्मल रेट देंगे ओवर टाइम। तो हम लोग उनको ओवर टाइम का बोनस, प्रीमियम, कुछ भी बोल लो, वो पैसा देने वाले हैं। तो आप एक बात मेरी समझो, नॉर्मल हमारा 1x होता है, अगर आप उनको ओवर टाइम प्रीमियम देने वाले हो 1.5 टाइम द नॉर्मल रेट, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि अब हमको लेबर रेट जो देने वाले हैं, पहले 1x देते थे तो अब 1.5x देंगे। तो आप एक बात ये समझो कि ओवर टाइम इसमें से 0.5x ही हुआ। आप ये बात समझना, ओवर टाइम 1.5 गुना नहीं है, इन्होंने लिखा हुआ है कि हम लोग पेमेंट जो करेंगे वो 1.5 गुना होगी नॉर्मल से। दैट मीन्स हम लोग आधा गुना, मीन्स 0.5x वी आर पेइंग हायर देन द नॉर्मल रेट्स। दैट इज व्हाई वी मस्ट कंसीडर ओवर टाइम प्रीमियम और द ओवर टाइम रेट एज 0.5x। समझे यहां तक? ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग फटाफट से सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है। सॉरी, मैंने ऊपर आपके लिए 80% लिख दिया है, यहाँ पे 80 नहीं आना चाहिए बेटा, यहाँ पे आना चाहिए 100%, है ना। तो आप क्या करोगे, 40% ये है, डोमेस्टिक का 40% से बढ़ा के 60% कर लोगे। आई एम वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, ये 100 होना चाहिए सेकंड ऑल्टरनेटिव। तो हमारा पहला ऑल्टरनेटिव 80% है, दूसरा ऑल्टरनेटिव डोमेस्टिक का 60%, एक्सपोर्ट का 40% लगता है जो वही लगा रहे हैं, डोमेस्टिक का बढ़ा के 60 कर दिया, क्योंकि हम लोग 100% तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे 100% यूटिलाइजेशन है, टोटल यहाँ पे 80% है, और यहाँ पे 120% यूटिलाइजेशन है। बाइफरकेशन करना जरूरी है क्योंकि दोनों का रेट अलग अलग है। अगर रेट दोनों का सेम होता तो मैं बाइफरकेशन ऐसे 60 और 40 नहीं करता, सीधा 120 या 100 लिख देता या 80 लिख देता। बाइफरकेशन क्या है सर कि अब जब भी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो 10% लोअर देन द डोमेस्टिक रेट बेचेंगे। तो यार ये आप 60 कर लेना, ठीक है, माई बैड, मुझे ऐसा लगा था कि क्वेश्चन में हम लोगों को जो यूज करना है वो 80% मैक्सिमम करना है, नहीं, लेकिन हम लोग 100% जा सकते हैं। डेट इज वाई हम लोग सेकंड ऑल्टरनेटिव में 100% तक जाएंगे, तो थर्ड वाले में 120 जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम 80% यूटिलाइज करते हैं तो उस पर फोकस करते हैं केवल अभी। भाई सेल मेरी 16 लाख रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट मुझे सारी गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, तो मेरा कंट्रीब्यूशन निकल करके आ गया 80% के ऊपर 7,20,000 रुपए। अब फिक्स कॉस्ट मैंने घटा दिए 5,20,000, तो 2 लाख रुपए आ गया। देखो मैंने सारा डेटा ऊपर से उठाया, एज इट इज उठाया, 580, 240, 0.60 और 520, देख सकते हो आप, 580, 240 और 60। तो यहाँ पे लिखा था ना, कितना लिखा था, 0.60, तो 60,000 हुआ, और 520 फिक्स कॉस्ट मैंने पूरा उठाया एज इट इज, क्योंकि मैं डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट बेस पे कर रहा हूँ। अब देखो तीनों ऑल्टरनेटिव में एक में भी अगर फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट हो जाती है तो मुझे तीनों में फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? ताकि मैं बेस सेम कर सकूं। पहले ऑल्टरनेटिव में फिक्स कॉस्ट को मैंने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि बाकियों में भी मुझे फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ा। हालांकि आप देखेंगे फर्स्ट टू ऑल्टरनेटिव में फिक्स कॉस्ट सेम है, दैट मींस फर्स्ट टू ऑल्टरनेटिव में दिस इज इररेलेवेंट येट, मुझे क्योंकि कंपेयर करना था इनको, और यहाँ पे ये रेलिवेंट है, तो इसी वजह से मुझे बाकी दोनों में भी इसको लिखना पड़ा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। बीइंग एट अ फाइनल लेवल यू आर ऑफ अ वेरी हाई एक्यूमेन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अब जब हम लोग 100% कैपेसिटी पे आएंगे तो क्या होगा, ये 16 लाख रुपए की सेल जो कि 80% पे थी, तो आप इसको 100 पे कन्वर्ट कर लोगे आराम से। लेकिन एक बात याद रखना कि आप 100 पे डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, डोमेस्टिक के लिए और इंटरनेशनल के लिए। वाई? क्योंकि डोमेस्टिक में जो रेट है इंटरनेशनल में 10% कम है। दैट इज वाई मैं क्या करूंगा, 16 लाख डिवाइड बाय 80, तो मेरा 20 लाख रुपए का 100% सेल आता है, ठीक है। 20 लाख रुपए का 100% सेल मेरा आ गया। अब ये 20 लाख रुपए का जो सेल आया है इसका मैं 60% निकालूंगा, जो कि होता है 12 लाख रुपए। तो ये 12 लाख रुपए तो मैंने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे। तो मैं पहले जूम इन करके ना आपको ये ऑल्टरनेटिव सिखा दूं पहले अच्छी तरीके से। देखो ये दो ऑल्टरनेटिव पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको ये बोला कि मेरा 12 लाख रुपए का सेल आ गया, मैंने 16 लाख को डिवाइड किया 80% तो 100% सेल आया, जो कि 20 लाख था। 20 लाख का फिर मैंने 60% निकाला, जो कि मेरे पास 12 लाख रुपए आ गया। अब एक बात समझो, 20 लाख का आपको 40% निकालना है, जो कि आता है 8 लाख रुपए का सेल। अभी 8 लाख रुपए का सेल 100% रेट पे है, आपको 10% लोअर रेट पे बेचना है। दैट मीन्स आप 7,20,000 पे ही बेच पाओगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेल में 7,20,000 लिखा। कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं सर, बहुत सिंपल वाली बात है, इसलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, हमको खाली कन्वर्ट करना है। अब आप जानते हो वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है विद द प्रोडक्शन लेवल, दैट इज वाई मैंने कन्वर्ट किया। यहाँ पे अपने पास जो कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है अपने पास, ये वाली कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, जो कि पहले 5,80,000 रुपए थी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपल रूल लगाएंगे वही वाला कि 5,80,000 रुपए अगर हमारा कितने के ऊपर है सर, 80% कैपेसिटी पे है, तो वेरी सिंपल,
कि अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 5,80,000 डिवाइड कर देता हूं मैं अगर 80% से, तो 100% की कैपेसिटी आ जाती है। डेट मीन 7,25,000 रुपए मेरा कॉस्ट आएगा। अब कॉस्ट में कोई बाइफरकेशन नहीं है, वो खाली सेलिंग प्राइस में था, तो जो 100% आया वो मैंने सीधा सीधा 7,25,000 रुपए यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट कर दिया। इसी तरह 2,40,000 रुपए भी मेरा 80% पे था, उसको भी मैं डिवाइड बाई 80% करूंगा तो 3 लाख रुपए आ जाता है, तो 3 लाख रुपए की कॉस्ट मैं सीधा सीधा यहाँ लिख दूंगा। ऐसी मैंने 60,000 की कॉस्ट भी कन्वर्ट करके लिख दी। फिक्स कॉस्ट मेरी सेम टू सेम रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हालांकि आप देखोगे कि मेरा प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया 3 लाख रुपए। अब मैं क्यों बोल रहा था कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इररेलेवेंट है, वाई? बिकॉज देखोगे आप कंट्रीब्यूशन में ही आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन 7-20 यहाँ है, 8-20 यहाँ है, तो कंट्रीब्यूशन में जो डिफरेंस है ना वो 1 लाख का है, वही डिफरेंस प्रॉफिट में भी है। तो इट मीन्स कि मेरा प्रॉफिट निकालना बिल्कुल किसी काम का नहीं है, मैं कंट्रीब्यूशन पे भी डिसीजन ले सकता था। अगर मेरे पास ये दो ऑप्शन होते तो मैं यही बोलता कि आप क्या करो, आप 100% कैपेसिटी पे काम करो। अगर केवल ये दो ऑप्शन होते तो मैं यही बोलता 100% कैपेसिटी पे काम करो, क्योंकि उसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन 1 लाख ज्यादा है। फिक्स कॉस्ट क्योंकि इरेलीवेंट है तो कंसीडर मत करो, लेकिन क्योंकि तीनों अल्टरनेटिव है और तीसरे अल्टरनेटिव में फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट बन जाती है, तो मुझे करना पड़ेगा कंसीडर अब तीनों में फिक्स कॉस्ट को। अब देखो यहाँ पे सेल अगेन मैं वैसे ही कन्वर्ट करूंगा, अभी मेरे को सेल कन्वर्ट करना है 120%, तो 20 लाख मेरा 100% आया था, तो कहीं ना कहीं 120% मेरा आएगा 24 लाख रुपए। अभी 24 लाख रुपए का जो सेल है उसका मैं 80% निकालूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये अगेन मेरे लिए एकदम रॉन्ग हो जाएगा। मैंने आपको बताया तीसरा ऑल्टरनेटिव ही हमारे लिए मेन है। आपको एक बात समझना है कि आपके पास जो 20 लाख रुपए ना बेटा, उस 20 लाख का ही 80% यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइज होगा। तो ये जो 16 लाख रुपए है ना, ये 20 लाख का 80% है, ये बात आप समझ लेना। समझे आप मेरी बात को? तो ये 16 लाख रुपए तो 20 लाख का 80% आएगा। अब ये हमारे पास जो 40% निकालना है हमको, वो कैसे निकालेंगे? तो देखो 20 लाख का आप 40% निकालोगे तो वो 8 लाख रुपए आता है, 8 लाख में 10% घटाओगे तो 7-20 आता है, तो ये भी 20 लाख का ही आप 40% भी निकालोगे। जो बच्चा 20 लाख का सीधा 120% कर देता है, वो अगर मान लो मैं 20 लाख का 120% कर देता हूं तो 24 लाख रुपए आता है, 24 लाख का फिर मैं निकालूंगा 80%, तो आएगा 19,20,000, जो कि एकदम रॉन्ग हो जाएगा। आप मेरी बात समझ लेना अच्छी तरीके से। ऑल्टरनेटिव 3 के अंदर जो मैंने आपको ऊपर बताई है बातें, 16 लाख और 7,20,000 रुपए, 16 और 7,20 टोटल मिला के मेरे पास 23,20,000 जो आता है, वो कैसा है ये बात आपको समझनी है अच्छी तरीके से। आप सीधा सीधा 20 का 120% नहीं करेंगे, 24 लाख नहीं निकालेंगे, ये बात आप समझ लेना। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बेटा 20 लाख का आपने निकाला, यहाँ पे 80%, यहाँ पे निकाला 20 लाख का 40%, और वहां पे लिख दिया 40%, 8 लाख आया, उसमें से हमने 10% घटाया 80,000, तो 7,20,000 हमारा सेल आ गया। अभी वेरिएबल कॉस्ट उसी तरह ही कन्वर्ट होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है। तो 7,25,000 मेरा 100% कॉस्ट था, तो मुझे 120% अगर निकालना है तो मैं सीधा मल्टीप्लाई 120% से यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करूंगा 120% से, रेवेन्यू में नहीं कर पाया, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। 3 लाख का 120% सीधा निकालूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लेना 3 लाख रुपए हमारे पास कॉस्ट था, 3 लाख का हमारे पास अभी 120% का हिसाब किताब हो गया है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? हाँ सर। तो आप एक बात और समझेंगे यहाँ पे कि 3 लाख का कॉस्ट था, अभी 120% का हिसाब हो गया। तो सर 120% जो आता है ना वो 3,60,000 आता है, आपने 3,75,000 लिखा है, आपने गलत कर दिया होगा। नहीं बेटा, आप एक कॉस्ट भूल गए कि ये वाली कॉस्ट जो 3,60,000 रुपए थी ना, ये हमारी लेबर कॉस्ट है बेटा। और लेबर कॉस्ट में आपको मैंने अभी अभी बताया कि लेबर कॉस्ट के अंदर बेटा एक ओवर टाइम प्रीमियम करके भी कॉस्ट है। तो ओवर टाइम प्रीमियम की वजह से ही हमारा दिक्कत थोड़ा आ रहा है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है 15,000 का। देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैसे होगा। भाई नॉर्मल रेट मेरा 3 लाख रुपए, मैंने बोला कि नॉर्मल रेट का आपको 1.5 गुना मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल रेट का आपको कितना मिलेगा? 1.5 गुना मिलेगा। ठीक है, तो ये 1.5 गुना आप सीधे सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे, 450 नहीं निकाल दोगे, नहीं। आपको ओवर टाइम प्रीमियम पूरे साल का थोड़ी ना मिलेगा, आपको केवल उस कैपेसिटी का ओवर टाइम प्रीमियम मिलेगा जितना आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। नाउ यू आर ओनली वर्किंग 10% एक्स्ट्रा। समझे आप मेरी बात को? और आपको 3 लाख का मैंने बताया था अभी, आपको 0.5x ही मिलेगा, क्योंकि वही एक्स्ट्रा देना है, नॉर्मल रेट से 1.5 गुना ज्यादा देना है। तो नॉर्मल रेट का 1x तो ये हो गया, 0.5x एक्स्ट्रा निकाल दो। तो 0.5x बेटा कितना आएगा? देखो हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और केवल 10% कैपेसिटी का ही पैसा देंगे। अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेट मीन्स यू आर पेइंग देम फॉर एन 100% कैपेसिटी विच इज 1.5 लाख रुपए। तो अगर आप 3 लाख को मल्टीप्लाई कर देते हो 1.5 से, तो आपका 4.5 लाख रुपए कॉस्ट आता है। मैं समझ गया, ठीक है। लेकिन 4.5 लाख रुपए कॉस्ट बेटा जब आता है जब 100% अब उनसे ओवर टाइम कराते हैं फॉर 100% कैपेसिटी। यू आर बेसिकली वर्किंग, सॉरी दे आर वर्किंग फॉर
यू ओनली फॉर 10% कैपेसिटी, दैट इज वाई हम लोग 10% से मल्टीप्लाई करके 15,000 का कॉस्ट निकालेंगे। अभी देखो 15,000 का कॉस्ट जोड़ने के बाद मेरा कॉस्ट 360 प्लस 15,000 375 बन जाता है। तो 375 मैं यहाँ पे कॉस्ट लिखूंगा लेबर वाला भी। ठीक है, अभी 75,000 को सीधा कन्वर्ट कर देंगे, 120% निकालेंगे, 90,000 आ जाएगा। ओवर टाइम प्रीमियम हटा देना तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है वैसे। 120% 90,000 आ गया। इसके बाद हमारे पास सीधा सेल में से माइनस करके कंट्रीब्यूशन आ गया 9,85,000 रुपए। फिक्स कॉस्ट में इजाफा हुआ है। अब इजाफा कितना लिखा था क्वेश्चन में? फिक्स कॉस्ट में इजाफा लिखा हुआ था मेरे भाई 65,000 रुपए कुछ का था मेरे ख्याल से, हाँ 65,000 रुपए का इजाफा था। तो अभी जो मेरी पहले वाली कॉस्ट थी उसमें मैं 65,000 रुपए जोड़ दूंगा। डेट मीन्स 5,20,000 प्लस 65,000 में जोड़ दूंगा तो 5,85,000 आ जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा 4 लाख रुपए बेटा। तो आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर डिसीजन ले पा रहे होंगे, आप देख भी पा रहे होंगे कि हमारा डिसीजन क्लियरली मेंशन करता है कि आपको जो है वो नए वाला जो अपना ऑल्टरनेटिव है, तीसरा ऑल्टरनेटिव जहां पे आप एडिशनल पैसा खर्च कर रहे हैं, लेबर को भी ओवर टाइम दे रहे हैं, वही अपनाना चाहिए। वाई? बिकॉज द प्रॉफिट इज द हाईएस्ट, प्रॉफिट इज हाईएस्ट एट दिस पॉइंट। सर कंट्रीब्यूशन भी तो हाईएस्ट था, आप वहां से डिसीजन ले लेते। नहीं बेटा, कंट्रीब्यूशन से नहीं ले सकते थे बिकॉज देयर वाज एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 65,000, दैट इज व्हाई वी हैव टू कंसीडर दिस एज वेल। दैट इज व्हाई हमने इसको माइनस किया और प्रॉफिट हमारा 4 लाख रुपए आया। ये बात आप समझ लेना। तो 4 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट है जो कि हाईएस्ट है तीनों में। दैट इज व्हाई द एडवाइस कंपनी मस्ट इंक्रीज कैपेसिटी एंड एक्सेप्ट द ऑर्डर, इट विल जनरेट मोर प्रॉफिट फॉर देम। द थर्ड ऑल्टरनेटिव इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर देम। आप मेरी बात समझ गए होगे। बेबी इलस्ट्रेशन थी, इसके अंदर कुछ दम नहीं था, फिर भी मैंने 15 मिनट लगा के आपको समझाया फास्ट ट्रैक मोड में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर अपनी करेंगे 3, जो कि लिमिटिंग फैक्टर वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बड़ा भी क्वेश्चन है और अच्छी भी क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद टमाटर वाला इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लिमिटिंग फैक्टर वाला है। तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं ना, यकीन मानो मैंने आपको इस तरह कराए कि बुक में भी ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप ये वाला क्वेश्चन भी देखोगे ना जब, तो आपको लगेगा कि यार कितना ही टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन मैंने जैसा कराया है आपको वो बहुत सिंपल है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बेटा 10 कमेंट तो करने पड़ेंगे, 10 प्लस कमेंट करोगे वरना मैं पीडीएफ नहीं दूंगा। लास्ट सेशन में भी मैंने बोला था, उसमें भी 10 कमेंट नहीं आए, इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी। वीडियो कह रहा हूँ पीडीएफ, पीडीएफ में पोस्ट जब भी करूंगा जब 10 प्लस कमेंट आएंगे। और आपको ये वीडियो शेयर भी करना है ताकि और बच्चों तक पहुंच सके यार। मेरे लिए भी तो कुछ काम करो आप मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपना इतना एफर्ट मार रहा हूँ। मैंने ये देखो, ये मेरे क्लास नोट्स हैं, जिन बच्चों को मैं पेड क्लासेस देता हूँ मैं उनके नोट से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपनी टीम से बोला कि भाई मॉडल के क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके एक पीडीएफ बनाओ जहां पे मैंने जो चीजें कराई थी, आप देख ही सकते हो मेरी ही राइटिंग है। मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कराए अपनी रेगुलर क्लासेस में सीएमए फाइनल वाले बच्चों को। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होगे। प्लीज कमेंट डाउन कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, और जो बच्चे शेयर भी कर रहे थे उनको भी बहुत थैंक यू जिन्होंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।